अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और इसकी अक़साम, इसको हल करने के तरीके वगैरह, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? अ नंबर lying between 0 and 1 or 0 and -1 is called a fraction. For example, 1/2 और COD। इसको प्रोनाउंस करने के दो तरीके हैं। मतलब कि 1/2 है, इसके ऊपर वाली टर्म क्या कहलाएगी, नीचे वाली टर्म क्या कहलाएगी? ऊपर वाली को हम कहते हैं नंबरेटर, नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको प्रोनाउंस करने का एक और भी तरीका है, एक और भी कंसेप्ट से आप इसको ज़हनशीन कर सकते हैं। वो ये है कि 1/2 ऊपर ऊपर पार्ट, नीचे वाला होल। मतलब दो में से एक हिस्सा, दो में से एक हिस्सा। अगर इसको स्ट्रक्चर बनाया जाए तो स्ट्रक्चर हम इस तरह कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, उसके दो पार्ट्स करेंगे तो एक को हम कलर कर देते हैं, तो इसको हम रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/2। मज़ीद आगे देखते हैं तो टाइप्स में या इसकी कॉइन्स में सबसे पहले आ जाती हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन की शॉर्ट डेफिनेशन है, अ नंबर lying between 0 and 1 is a positive fraction, i.e. 3/4 या फिर 1/2। नेक्स्ट है नेगेटिव फ्रैक्शन। फर्स्ट शॉर्ट डेफिनेशन, a number lying between 0 and -1 is a negative fraction. For example, I -3/7 or -5/3 etc. इसके बाद हम चलते हैं मज़ीद आम रूटीन में, जो आप तकरीबन क्लास 3 से ऑनवर्ड मास्टर लेवल तक पढ़ के आ रहे हैं। जिन्होंने मास्टर तक MSc किया, तो पहली टाइप्स आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की पहली टाइप्स है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन
तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले हम इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में आपसे देखेंगे इफ़ द नमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इफ़ द नमरेटर is less than denominator, then fraction is called a proper fraction. For example, 1/2 है और 6/11 है और 7/18 etc. अब इन सब में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर वाली रकम जो है वो छोटी है, इसमें भी ऊपर वाली रकम, यानी ऊपर वाली रकम यानी शुमार कुनिंदा मखरज से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप्स है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डेफिनेशन की बात करें तो इफ द नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, then fraction is called improper fraction. For example में हम देखेंगे 6/2 और 101/99 और 93 और 80 etc. इन सब में आप देख सकते हो ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे वाली रकम से बड़ी है। तीसरे नंबर पे जो इसकी सबसे फेमस फॉर्म है और काफ़ी छोटे जब होते थे हमें बहुत मुश्किल भी लगती थी, तो वो है मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब सहियों वाली कसर, जिसमें सही होती है। इसकी डेफिनेशन अगर करें तो आती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ combination of whole number and fraction. i.e. 7 whole number 1/2, ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 7 is a whole number with fraction 1/2। टाइप्स के बाद आते हैं फंक्शन ऑफ फ्रैक्शन। के फ्रैक्शन पर, कसर पर कौन कौन से फंक्शन अप्लाई होते हैं, तकरीबन जो हम इस अभी चैप्टर में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ये 4 फंक्शन जो फ्रैक्शन पे अप्लाई होते हैं और ये हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो अभी हम फंक्शन अप्लाई करेंगे सेम डिनोमिनेटर, यानी ऐसी कसर
फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, एक फ्रैक्शन हो, दो हो, तो क्योंकि एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग के लिए कम से कम दो फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। तो कोई सी भी दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर नीचे वाली यानी मखरज सेम हो, उनको हम कैसे प्लस या माइनस करें। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल हमारे पास 3/7 एंड 4/7। आप देख सकते हैं इन दोनों रकमों का डिनोमिनेटर क्या है, 7। तो सेम है, इसको हमने करना है प्लस। तो सॉल्व टेकिंग एलसीएम। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चूंकि हमारे पास इनका कॉमन फैक्टर 7 ही है। तो जब ये सेम ऊपर वाली सेम टर्म होती है, इनको सेम ऐड अप कर देंगे 7/7। तो मज़ीद ये इसको शॉर्ट फॉर्म में करें, सिंपल फॉर्म में, तो ये 1 आंसर आ जाता है। तो ये है, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हम इनको कैसा, यानी सिंपली ऊपर वाली रकमों को ऐड अप कर दें। सिमिलरली माइनस के भी इसी तरह ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मिसाल लेते हैं। हमने मिसाल ली 6/17 माइनस 4/7। दोनों रकमों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों रकमों का डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो टेक एलसीएम एज 17। ऊपर वाली रकम सेम इसी तरह जिस तरह है लिख देंगे और इनको माइनस करेंगे 2/17 हमारा, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है। तो ये तो था तरीका कि सेम डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन को हमने कैसे प्लस करना है और माइनस करना है। अब सेपरेट डिनोमिनेटर या अनलाइक डिनोमिनेटर, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनके हमारे पास डिनोमिनेटर यानी मखरज सेम नहीं होंगे, उनको हमने कैसे प्लस और माइनस करना है। तो उसके लिए भी हमें एग्जाम्पल की ही हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्लस कैसे करना है। 5/3 एंड 4/5। अब ये दो फ्रैक्शन हमने ली। अब देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इनको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, सिंपली ये करना है हमने कि इनका कॉमन फैक्टर ढूंढने 4 और 5 का, यानी इनका कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम लेना। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दें, तब 15। तो 15 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, जिस पे 3 भी डिवाइड हो सकता है और 5। अब 3 को डिवाइड करेंगे 15 पे, 5 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया 25 प्लस इसी सिमिलरली ये आ जाएगा 12, और दोनों को ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने से क्या है 37/15। तो ये शॉर्ट सा तरीका था जिससे आप बिल्कुल ईजिली अनलाइक डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को आसानी से हल कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, सिमिलरली माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5/3 माइनस 4/5। ये माइनस के लिए टेक एलसीएम। एलसीएम हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा 15 ही। तो इसी तरह से 25 माइनस 12 और माइनस का 5 माइनस 2 किया तो 5 3 और 2 में से 50, और ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास जो दो फंक्शन रह गए थे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, इनको हम इसके लिए लाइक और अनलाइक डिनोमिनेटर की कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये सिंपली दोनों पे सेम ही अप्लाई किया जाता है। तो इनको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाइंग का फंक्शन हम देखते हैं फ्रैक्शन पे कैसे अप्लाई होता है, और बाद में देखेंगे डिवाइडिंग का। तो मल्टीप्लाइंग के लिए हमने जो एग्जांपल चूज़ की वो 3/7 एंड 9/4। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, 3/7 मल्टीप्लाई 9/4। सिंपल फॉर्म क्या है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। तो सिंपली ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई, और ये सिंपल हमारा आंसर आ जाए। और बात करें अगर
डिवाइडिंग की। तो किस तरह, इसके लिए हम एक और अलग एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है 3/4 डिवाइडेड बाय 9/7। इन दो टर्म्स को हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम इनको किस तरह करेंगे, क्या है जी, 3/4 डिवाइड का अपोजिट ऑप्शन है फंक्शन मल्टीप्लाइंग। जैसे ये मल्टीप्लाइंग में कन्वर्ट होता जाएगा तो आगे वाली हमारी फ्रैक्शन जो दो सेकंड फ्रैक्शन होगी वो उलट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब सिंपल वही फंक्शन अप्लाई ऊपर वाला कर देंगे, मल्टीप्लाई वाले के ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो सिंपल 3 × 7 एंड 4 × 9। तो टेक आंसर 21/36। हाँ, 21/36 सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ये किसी कॉमन फैक्टर पर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कंपेयर फ्रैक्शन। के फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, इनको हम कंपेयर कैसे करें कि कौन सी फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि सेम डिनोमिनेटर और लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 11/33 एंड 14/33। आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें वैसे सिंपल नज़र है इस, ये तो बिल्कुल आसान सा था। 11 ऊपर वाली दोनों टर्म का यानी नंबरेटर का कंपेयर कर, 11 जो है वो 14 से क्या है, लेस देन है। तो सिंपल 11/33 लेस देन 14/33। अगर एक रकम प्लस की हो और एक रकम माइनस की हो, फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस की, प्लस 11/13 एंड माइनस 14/33। तो इनको हम इससे हम कैसे अंदाज़ा होगा कि 11/13 माइनस 14/33 से लेस देन है, ग्रेटर। तो जब एक रकम प्लस और एक रकम माइनस की हो तो सिंपल एक पक्का ठक्का रूल है, क्या है जी, प्लस वाली रकम हमेशा माइनस वाली रकम से बड़ी होती है। चाहे इनके डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, कोई कंसर्न नहीं करता, हमेशा प्लस वाली रकम ग्रेटर देन होगी माइनस वाली रकम से। माइनस वाली रकम हमेशा छोटी होती है। एंड तीसरे नंबर पे जो इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करें, तो अगर दोनों रकमें ही माइनस किया जाए फ्रैक्शन, तो हम फिर कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दोनों टर्म्स हमारे माइनस की हैं, यानी -11/13। ये ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, -11/13 एंड -14/13। अब देखें डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऊपर वाली रकमें जो है वो एक -11 एक -4। तो इनमें हम कैसे डिसाइड, -11 इससे क्या याद ये रखना है, जब दोनों रकमें माइनस को, तो माइनस में जितनी रकम दिखने में बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अब दिखने में हमारी रकम 14 बड़ी नज़र आए तो एक्चुअली ये छोटी है, और दिखने में 11 छोटी नज़र आ रही है तो ये बड़ी है। इसलिए -11/13 ग्रेटर देन -14/13। सिंपल ये रूल्स है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमेशा याद ये रखना है। तो अगर हम एक सिंपल बात करें, तो अगर एक ब्रेड के हम 11 पीसेस करें, कितने पीसेस करें, 11, और एक ब्रेड के हम पीसेस करते हैं 14, तो इसके 11 पीसेस करने से फॉर एग्जांपल ये इसका जो पीस है वो इतना सारा बचता है, और इसके 14 पीस करने से वो इतना सारा, तो देखने में अब ये फिर हमारे पास छोटा होगा। इस तरह हम इसकी एग्जांपल यानी कि एक डायग्राम की मदद से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अनलाइक डिनोमिनेटर को हम किस तरह कंपेयर करेंगे, इसके लिए प्लस और माइनस वाला दोनों रकमें प्लस हो या दोनों रकमें माइनस हो, या एक प्लस और एक माइनस, जो वो पहले रूल्स हमने सीखे वही हैं, बट थोड़ी सी चेंज है कि डिनोमिनेटर तो अलग अलग है। तो अब हम इनको कैसे डिसाइड कर पाएंगे, कंपेयर कैसे करें। तो सिंपल सी है, इसको भी समझ, एक एग्जांपल हमारे पास है
तो 8/15 एंड 3/44। अब इनको कंपेयर करना कि ये 8/15 3/4 से क्या है, लेस देन या ग्रेटर। तो सिंपल, ये एक या ज़हनीशीन बात रखनी है, पहली रकम का नॉमिनेटर दूसरी रकम के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 4, और पहली रकम के डिनोमिनेटर को दूसरी रकम के नॉमिनेटर से सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, इसको सेकंड नंबर पे और इसको फर्स्ट पे, फर्स्ट मल्टीप्लाई, तब हमारा रिजल्ट आ पाएगा कि कौन सी रकम किससे ग्रेटर देन। तो इनको मल्टीप्लाई अलग से किया तो 32 एंड 4। अब देख सकते हैं 32 क्या है, 45 से लेस देन, इसलिए हम कह सकते हैं इजीली कि पहली टर्म जो फ्रैक्शन है वो क्या है, लेस देन है सेकंड फ्रैक्शन से। सिंपली अगर बात आ जाए प्लस और माइनस की, तो यही अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ जाता -32 एंड सॉर्ट आउट करने से तो -45, तो हम देख अभी -32 + 45, तो माइनस वाली रकम हमेशा ही लेस देन होती है, तो -32 लेस देन 45। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा राउंडिंग ऑफ रियल नंबर, उसके अंदर हम सीखेंगे कि रियल नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है। मज़ीद लेक्चर नंबर 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से चेक कर लें और देख लें। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।